हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं ना। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रीवियस लेक्चर में हम जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने गोज लॉ के बारे में पढ़ा है ना। हमारा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो आज का लेक्चर हमारा गोज लॉ की जो न्यूमेरिकल्स थी है ना, वो उस लेक्चर में नहीं कवर अप हो पाई थी, लेंथी लेक्चर हो गया था। तो अभी हम गोज लॉ की जो न्यूमेरिकल्स है उनको सोल्व करेंगे है ना। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन कि मान लो हमारे पास एक हेमिस्फीयर हो। ये क्या हो, हमारे पास एक हेमिस्फीयर हो। ये क्या है, हमारे पास एक हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब जो हमारा स्फीयर होता है उसका हाफ है ना। यानी कि कैसा है, सरफेस हमारा 3D क्लोज सरफेस है ना। यहाँ पे हमारा क्यू चार्ज रखा हुआ है। कौन सा चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो हमें क्या बताना है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने इस हेमिस्फीयर में से कितने पास होगी। तो सोचो जरा, अगर मैं इस हेमिस्फीयर को कंप्लीट स्फीयर बना दूं, इमेजिनरी लाइंस है ना, ये इमेजिनरी, ये अज्यूम कर लो कि ये हमारा क्या होता, ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया मैंने ना, इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर दिया। कौन सा, गॉसियन सरफेस। तो अब देख रहे होंगे ये जो क्यू चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, यानी गॉसियन सरफेस जो है हमारा उसके इनसाइड में प्लेस्ड है। यानी कि यहाँ से जो हमारा नेट फ्लक्स की वैल्यू आएगी फाइनाइट, वो किसके इक्वल आएगी, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कब, जब हमारा ये क्या हो, स्फीयर। तो अब बड़ी आसानी से बता दोगे, फाइनाइट जब हमारा क्या हो, हेमिस्फीयर। क्या हो, हमारा हेमिस्फीयर। यानी कि इस कंप्लीट स्फीयर का हाफ हो तो किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो कितना सिंपल हो गया है ना, कि अगर इस पूरे स्फीयर के लिए हमारा जो फ्लक्स है वो क्या आता है, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो जाहिर सी बात है, ये जो हमारा स्फीयर था, अगर मैं इसको हाफ हाफ पोर्शन में कट कर दूं तो फाइनाइट हमारा हेमिस्फीयर किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट है ना। तो अगर इतना आपको समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था। मान लो अभी हमारे पास क्या गिवन हो, ये हमारा हेमिस्फीयर था है ना। अभी हमारे पास हेमिसिलेंडर गिवन, क्या गिवन हो, हमारे पास ये हेमिसिलेंडर, यहाँ पे हमारा क्यू चार्ज रखा हुआ है ना। यानी कि इस बार हमें क्या गिवन है, सिलेंडर है ना। ये क्या है, हमें हेमिसिलेंडर गिवन है ना। तो सेम भाई हम क्या एज्यूम करेंगे, गॉसियन सरफेस। क्यों, क्योंकि जब हमने गॉस लॉ पढ़ा तो हमने क्या स्टडी किया, गॉस लॉ के वैलिड होने के लिए हमारा गॉसियन सरफेस होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होनी जरूरी है, थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर वो हमारा सेम होना जरूरी है ना। गॉसियन सरफेस हमारा पॉइंट चार्ज को कट ना करे, ये होना जरूरी। सारी बातें हम कवर कर चुके हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि ये जो लेक्चर हम कर रहे हैं अभी, न्यूमेरिकल लेक्चर, इससे पहले आप गॉस लॉ वाला जो लेक्चर है उसको देख के तब इस लेक्चर को करो है ना। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल जितनी होगी गॉस लॉ के कंसेप्ट पे बेस्ड है। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ का कंसेप्ट आएगा तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस का एज्यूम करेंगे। अब गॉसियन सरफेस एज्यूम किया तो ये हमारा क्या बन गया कि ये जो क्यू है इस पूरे गॉसियन सरफेस के इनसाइड में रखा हुआ है ना, अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स आएगा हमारा किसके इक्वल आएगा, हमारा क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि फाइव नेट हमारा किसके इक्वल आया, क्यू इनसाइड अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट है ना। देखो जब गॉस लॉ मैंने बताया तभी बता दिया था मैंने कि गॉस लॉ हमारा साइज और हमारा शेप उनके इंडिपेंडेंट होता है। कि इस केस में हमारी कैसी स्फीयर वाली बॉडी थी है ना, इस केस में हमारा जो क्लोज सरफेस है वो कैसा है, सिलेंडर है। लेकिन जो नेट फ्लक्स निकल के आ रहा है वो तो इसमें भी क्यू इनसाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, उसमें भी क्यू इनसाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो ये कैसे हुआ, ये तभी हुआ ना कि जब हमारा गॉस लॉ साइज और शेप के कैसा हो, इंडिपेंडेंट हो है ना। तो अगर प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो ये चीज आपको आसानी से समझ आ जानी चाहिए है ना। थर्ड बात करें हम किसकी, कि मान लो इस बार हमारे पास ये नीचे एक क्या रखा हुआ है, एक प्लेट रखी हुई है ना, स्क्वायर प्लेट। मान लो कि सभी साइड कितनी हमारी ए है, सभी साइड कैसी है, ए है। यहाँ पे हमारा क्यू चार्ज रखा हो, क्यू चार्ज रखा हो। क्यू चार्ज इस प्लेट से कितना डिस्टेंस दूर है, a/2 डिस्टेंस पे है ना। तो जाहिर सी बात है अभी हमारा क्या है, अभी ये क्या है, हमारी स्क्वायर प्लेट है। तो इस स्क्वायर प्लेट का आप गॉसियन सरफेस कैसे बनाओगे कि इतना ही ऊपर बनेगा, नहीं,
स्क्वायर प्लेट है ना, तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ से क्यू बना लेंगे, यहाँ से है ना, यहाँ से हम क्या बना लेंगे, क्यू बना लेंगे। तो यहाँ से आप लोग एक यहाँ से क्यू बना लो, है ना, ऐसे, सॉरी क्यू ऐसे नहीं बनेगा ना। देखो हमारी क्या थी, ऐसे प्लेट थी, कैसे थी, ये हमारी क्या थी, एक प्लेट थी, यहाँ पे हमारा क्या रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे। तो आप यहाँ से क्या बनाओगे, ऐसे क्यू बनाओगे, है ना, ऐसे एक क्यू बनाओगे, यानी कि ये क्यू हमारा यहाँ पे रखा हुआ है ना, यहाँ पे ऐसे क्यू बनाओगे। यानी कि ये जो हमारी ये वाली जो स्क्वायर प्लेट है, ये वाली दिख रही है आपको, ये वाली स्क्वायर प्लेट, मान लो हमारे पास ये वाली स्क्वायर प्लेट थी, है ना, इस ये वाली स्क्वायर प्लेट पे यहाँ पे हमारा क्यू रखा हुआ था, कितने डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे। नीचे a/2 है तो जाहिर सी बात है ऊपर भी कितने डिस्टेंस होगी हमारी, a/2 डिस्टेंस होगी, है ना। तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि नेट जो हमारा फ्लक्स आएगा वापस से किसके इक्वल आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, कि जो नेट फ्लक्स आएगा हमारा किसके इक्वल आएगा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करूं थ्रू ईच प्लेट, कि हर प्लेट की मैं बात करूं, कि हर ये जो प्लेन सरफेस है हमारा, इसकी बात करूं तो इस वाले सरफेस में से कितना हो जाएगा, कि देखो नेट तो हमारा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता जब ये हमारा क्यूब होता तब उस केस में, लेकिन अभी हमारा ईच प्लेट में से ईच में से बात कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, क्यू इनसाइड बाय में 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि 1/6 पार्ट हो गया ना, क्यों, क्योंकि देखो क्यू बिल्कुल सेंटर पे रखा हुआ है, तो क्यू में 4, 1 2 3 4, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, यानी कि टोटल 6 बॉल्स होती है ना। तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड बाय में 6 एप्सिलॉन नॉट। बड़ी इजी सी बात थी, इसमें तो कुछ समझने का था ही नहीं, कि क्यू हमारी एक नीचे एक प्लेट रखी हुई थी, है ना, ये यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ था, ये हमारे पास एक प्लेट रखी हुई थी ऐसे, है ना, यहाँ पे हमारा क्यू चार्ज रखा हुआ था, कितने डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे। तो a/2 डिस्टेंस पे ऊपर रखा होगा चार्ज, और सभी साइड हमारी कितनी की है, a है ना, सारी क्यू में सभी साइड इक्वल होती। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो कितना तक, क्यू इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अभी हम एक की बात करें, एक प्लेट में से कितना जाएगा, क्यू इनसाइड बाय में 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर इतनी बातें समझ आ गई हो तो नोट कर लो, आगे न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व करते हैं। देखो इतना समझ आ गया होगा आपको कि जब भी हमारे पास एक प्लेट थी, यहाँ पे क्यू चार्ज था, a/2 डिस्टेंस थी, हमने एक क्यू बना लिया ना, तो नेट फ्लक्स हमारा हर एक प्लेट में से, ईच प्लेट में से कितना है, क्यू इनसाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। एक का कंट्रीब्यूशन बड़ी आसानी से निकाल लिया। अभी अगर मैं बात करूं, देखो इतना नोट कर लिया हो गया ना, अभी अगर मैं बात करूं, इसको इरेज कर लेते हुए 1 मिनट। देखो क्वेश्चन अभी आपने जो प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे ना, अगर अच्छे से समझे होंगे तो अब बड़ी आसानी से, कोई इसमें कंसेप्ट नहीं लग रहा है इतना कुछ खास, है ना, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि क्यों इनसाइड चार्ज जो है हमारा वो इनसाइड में हो, है ना, तभी हमारा गोजला वैलिड होता है। तो देखो इस बार क्या है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि ये एक हमारे पास क्या है, क्यूब है, ये हमारे पास क्या है, क्यूब है ना, ये हमारे पास है क्यू। यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे हमारे पास क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो हमें क्या बताना है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यू फ्रॉम दिस क्यूब, कि इस क्यूब के एक कॉर्नर पे जो हमारा क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल बनेगा। क्या इस बार भी हमारा जो नेट फ्लक्स है वो ईच केस में, क्या अब भी हमारा क्यू इनसाइड बाई 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो लास्ट जो हमने केस किया है अभी इससे पहले क्वेश्चन, उसमें हमारा क्यू कहाँ पे रखा हुआ था, सेंटर पे, यानी सिमेट्री थी। जब मैंने गोज लॉ की वैलिडिटी की बात की थी, गोज लॉ हमारा कब वैलिड हो, तो मैंने क्या बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बने और गॉसियन सरफेस हो वो कैसा हो, सिमेट्रिक हो। क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे तक तो सिमेट्री थी कि बिल्कुल हमारे जो रूम है, रूम का जूम करो आपकी, एक साइड वाली, एक यहाँ पे 2
3 4, एक ऊपर वाले 5 और नीचे वाले 6, यानी कि 6 हमारे फेस थे। बिल्कुल सेंटर पे रखा हो तो बिल्कुल सेंटर से ऐसे सामने वाले में, ऐसे पीछे वाले में, ऐसे ऐसे एक अप और डाउन। तो सभी जगह पे हमारी जो लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वो सेम बन रही थी, सिमेट्री बन रही थी। उस केस में हमारा जो Q सेंटर पे था तो Q इनसाइड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट वैलिड था। लेकिन अब हमारा जो ये Q है ये कहाँ पे रखा हुआ है, कॉर्नर पे। तो अब इसको हमें क्या बनाने के लिए, एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करने के लिए, सिमेट्री बनाने के लिए इस क्यू की, अब की बार हमें कितने क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी सोच के बताना। क्या भी हमें 4 क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं, इस बार हमें 8 क्यूब्स की जरूरत पड़ने वाली। क्यों? जैसे मान लो ये अभी हमारे पास क्या है, डस्टर है ना, ये अभी हमारे पास किस शेप का है, ऐसे अभी तो एक आप मान लो क्यूब शेप का है हमारे पास डस्टर है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या रखा हुआ है, ये क्यूब चार्ज रखा हुआ है। तो इस क्यू चार्ज को ढकने के लिए अभी देखो इस क्यू चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे होगा, जैसे रूम का कॉर्नर मान लो आप, रूम का कॉर्नर मान लिया आपने कि ये हमारा ये कोई भी रूम है, इसका ये कॉर्नर है ना, ये इंक है इसकी मार्कर की। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये रूम का कॉर्नर है ना। अब इस रूम के कॉर्नर के, एक रूम का कॉर्नर माना तो उसका कंट्रीब्यूशन देखो, ये कॉर्नर है तो इसके बगल में कोई रूम होगा। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक रूम है ना, ये रूम है हमारे पास, अपने रूम में बैठे हो उससे कंपेयर करो, रूम है, इसका कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो आप, ऊपर वाला ये कॉर्नर पकड़ लिया आपने। तो ये कॉर्नर आपने जब पकड़ा तो इसका कंट्रीब्यूशन देखना, ये कॉर्नर अभी हम जिस रूम में उससे कनेक्टेड होगा है ना, उसके पीछे कोई रूम हो उससे कनेक्टेड हो, मान लो ये रूम है ना अभी, अब इसके पीछे कोई रूम हो, मतलब ये रूम इसके जस्ट बगल में कोई दूसरा रूम हो, तो इस रूम की जो वॉल है ना, इस रूम की जो वॉल है वो पीछे वाले रूम, वो जो कॉर्नर है वो पीछे वाले रूम का भी कॉर्नर होगा है ना। अब इस वाले रूम के जस्ट अभी हमने क्या देखा कि ये रूम है, इसके इधर पीछे वाला, ऐसे ही उधर पीछे वाला है ना, ऐसे ही ये रूम इसके पीछे, इसके उधर, इसके इधर, है ना। समझ में आया? नीचे ही हमारे 4 कंट्रीब्यूशन हो गए, ये रूम, इसके पीछे रूम, इसके इधर रूम और ये वाला रूम, है ना, यानी कि 4 रूम कनेक्टेड होंगे नीचे। अब क्या ये सिमेट्री बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये क्यूब है, मान लो इसके पीछे हमने क्यूब बना दिया, इसके इधर साइड में बना दिया, इसके इधर बना दिया, एक रूम का कॉर्नर पकड़ा आपने, इस रूम में कंट्रीब्यूशन, इसके पीछे वाले में कंट्रीब्यूशन, इसके साइड वाले में कंट्रीब्यूशन, इसके जो आमने सामने ऐसे उसमें कंट्रीब्यूशन हो गया है ना, 4 रूम में कंट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन जो अब ये रूम है, ऊपर का जो सरफेस है इसका, वो तो अभी भी वैकेंट है ना। अब अगर मान लो यहाँ पे क्यों रखा है, फ्लड जो नेट फील्ड बनेगा पीछे वाला भी जाएगा, इधर साइड में जाएगा, यहाँ पे जाएगा वो, है ना। तो क्या अब सिमेट्री हो पाएगी? अब भी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो सरफेस है, रूम है हमारा, अभी तो हमने साइडों की बात की है ना, जो छत है ऊपर आसमान की तरफ है ना, वो तो सभी वैकेंट है। यानी इस क्यू को कवर करने के लिए अब भी हमें 4 और क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अभी ये जो क्यू हमारा यहाँ पे रखा हुआ था चार्ज हमारा एक कॉर्नर पे, ये रूम मान लो ये रूम हुआ, इसके बगल वाले रूम का भी ये जो कॉर्नर है, एक रूम का कॉर्नर पकड़ा आपने, कॉर्नर बिल्कुल कॉर्नर पकड़ो, है ना। अभी मैं दिखा नहीं सकती वरना अभी मैं एग्जाम्पल से बताती कि रूम है, रूम का कॉर्नर पकड़ा, इस रूम के जस्ट बगल वाला रूम, साइड वाला रूम और उसके साइड वाला, आप खुद करके देख लेना। एक कॉर्नर है नीचे, अगर 4 जो रूम है उनसे कनेक्टेड होगा एक कॉर्नर, है ना। अगर 4 5 6 आपस में, जैसे स्कूल की बिल्डिंग मान लो आप लोग, है ना, स्कूल की बिल्डिंग में तो कितने सारे रूम होते हैं, तो देख लेना आराम से करके कि एक कॉर्नर, इसके जस्ट पीछे वाला कॉर्नर, साइड वाला कॉर्नर, उधर वाला, नीचे 4 हो गए, तो ऐसे ऊपर भी तो 4 होंगे ना, है ना। अब यहाँ पे अभी ये वाला जो क्यू है, यहाँ से हमें ऊपर टॉप सरफेस के लिए हो रहा है, लेकिन टॉप अब इस वाले रूम के भी ऊपर कोई रूम हो मान लो, तो वही कॉर्नर जो अभी हमारा किसका काम कर रहा था, जैसे यहाँ पे हम हो, है ना, ये कॉर्नर की बात कर रहे हो, तो हमारे लिए तो ये कॉर्नर ऊपर था, लेकिन ऊपर कोई बिल्डिंग हो तो उसके लिए ये कॉर्नर क्या बन जाएगा, बॉटम बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, बॉटम बन जाएगा। अभी हमारे लिए छत बन रहा है, रूफ बन रहा है ये वाला कॉर्नर, लेकिन जो ऊपर अगर मान लो इस रूम के भी कोई और ऊपर हो रूम हो, तो उसके लिए तो वही कॉर्नर क्या बन जाएगा, बॉटम बन जाएगा, बॉटम सरफेस बन जाएगा, नीचे वाला ग्राउंड सरफेस बन जाएगा, है ना। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे, इससे ज्यादा अच्छा आई थिंक आपको कोई बता नहीं सकता ऐसे तो ओरली बता के कि एक रूम है, एक कॉर्नर मान लिया, इसके साइड वाला कॉर्नर, पीछे वाला, सामने वाला, नीचे 4 हो गए, ऊपर भी 4 हो, तभी तो ये जो कॉर्नर है हमारा बीच में कवर हो पाएगा, है ना।
वरना तो ऊपर आसमान की तरफ तो खुला हो गया, कवर तो हुआ ही नहीं, गॉसियन सरफेस तो बना ही नहीं। यानी कि इस बार हमारा जो फ्लक्स है वो 8 क्यूब्स में बना है। किससे क्यूब से बना है? 8 क्यूब से। यानी कि Q इनसाइड बाय में 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ये कंट्रीब्यूशन होगा। इतना समझ आ गया तो अब आप फेस का भी निकाल सकते हो, है ना, कि फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। देखो फेस का कंट्रीब्यूशन इस बार कितना होने वाला है? 24 होने वाला है। क्यों? अभी बताते हैं। देखो Q इनसाइड अपॉन में 8 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q इनसाइड बाय में 24 एप्सिलॉन नॉट, 24 एप्सिलॉन नॉट। अब ये 24 एप्सिलॉन नॉट कहाँ से है ये बता देती हूँ मैं आपको। देखो अभी हमने ये तो समझ लिया कि ये जो Q है ये हमारा ऐसे पीछे होएगा, ये क्यूब है ना हमारा, ऐसे पीछे हो गया, फिर ऐसे साइड में होगा एक क्यूब हमारा, है ना, ऐसे साइड में होगा, एक यहाँ पे सामने होगा, एक हमारा यहाँ पे सामने होगा, है ना। यहाँ से आप लोग क्यूब बना लीजिएगा ऐसे, है ना। तो यानी कि 1 2 3 4 ऐसे समझ गए कि ये हमारा रूम है, ये रूम का ये कॉर्नर पीछे वाले रूम के लिए भी, साइड वाले रूम के लिए भी और ऐसे वाले भी। ये रूम के जस्ट बगल वाला, इसके जस्ट पीछे वाला, उस पीछे वाले के जस्ट बगल वाला। तो 4 ऐसे, ऐसे ही 4 ऊपर होंगे। 4 ऊपर अभी 3D में दिखा नहीं सकती है ना, तो 4 ऊपर हो गए। तो अब बात कर रहे हैं फेस की। तो क्या सारे फेस में से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो आपने रूम का वो वाला कॉर्नर लिया, वो वाला कॉर्नर, तो वो वाले कॉर्नर से जो छत है ना, उस छत के ऊपर भी एक क्यूब आ रहा है, यानी छत वाला जो फेस है उससे तो कोई फ्लक्स जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक और क्यूब आ गया। ऐसे ही ये वाला कॉर्नर है, इसके जस्ट पीछे वाला, यानी कि ये जो ये है, यानी कि ये वाला पीछे वाला ना, ये वाला सरफेस जो है हमारा, ये वाला, ये साइड वाला है, ये वाला साइड वाला है, इससे हमारा पास हो जाएगा फील्ड, है ना। नीचे वाला है, नीचे वाले से पास हो जाएगा, है ना। एक ये जो सामने वाला है, इस सामने वाले से पास हो जाएगा, यानी नीचे वाले से पास हो जाएगा, सामने वाले से पास हो जाएगा और साइड से हमारा फ्लक्स पास हो जाएगा। लेकिन ये पीछे वाला, ये साइड वाला, है ना, और पीछे वाला, ये ऊपर वाला, क्या इनसे पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस रूम का अगर कॉर्नर माना तो कॉर्नर पे जो रूफ है हमारी, ये ऊपर वाले के लिए ग्राउंड सरफेस का काम करेगी, यानी वहां से तो फ्लक्स पास ही नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जो पीछे वाली वॉल है, अब ये रूम है, इसका ये वाली वॉल, जैसे ये रूम है ना हमारा, इसमें ये कॉर्नर दिया, तो ये वाली जो वॉल है इससे कोई फ्लक्स पास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली वॉल इससे पीछे वाली जो रूम है उससे कनेक्टेड है, ये वाली वॉल, तो इससे फ्लक्स पास नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसे ही इसके जस्ट जो बगल में होगी, यानी कि ये जो है, यह जो पीछे वाली इससे पास नहीं हो पाएगी, ऊपर से पास नहीं हो पाएगी, ये बगल वाले से। क्यों? क्योंकि इस बगल वाले के भी तो साइड में ये हमारा दूसरा रूम है, उसकी वॉल से कनेक्टेड है। इसका मतलब 3 जो वॉल है हमारी, वो तो हमारी कवर अप है, उनसे तो कोई फ्लक्स ही नहीं पास हो पाएगा। जो ये साइड वाली है, जिनसे रूम कनेक्टेड नहीं है हमारे, और जो हमारे 4 क्यूब से वो कनेक्टेड नहीं है, तो वो हमारे क्या है, फेस बच जाएगी 3। यानी कि एक क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था? Q इनसाइड बाय में 8 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस बार कितना आएगा? 8 के साथ 3 और आ जाएगा। क्यों? 6 क्यों नहीं आया? क्योंकि होते तो एक क्यूब में 6 फेस है, लेकिन 3 फेस तो हमारे कवर अप हो गए ना, तो इसलिए क्या है, 8 इंटू में 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी Q इनसाइड बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे क्या था, ये हमारे गॉस लॉ पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।